तो डिजिटल पेमेंट पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई ने नियम बदल दिए हैं। अब से 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जरूरी हो गया है। पेमेंट के लिए या तो ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक ऑप्शन लेना ही होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव आरबीआई करने जा रहा है डिजिटल पेमेंट को लेकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि डिजिटल पेमेंट को सेफ बनाने को लेकर आरबीआई पहले से ही चिंतित था। ऐसे में सेफ पेमेंट सभी लोग कर पाएं, इसके लिए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है। डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने नए नियम जारी कर दिए हैं। यूजर्स को अब मैसेज पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी के अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के लिए भी ऑप्शन मिलेंगे। आरबीआई के जो नए नियम हैं जल्दी ही लागू होंगे। 1 अप्रैल 2026 की तारीख आरबीआई ने तय की है इन नियमों को लागू करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ये पेमेंट को सुरक्षित बनाने का जो ऑप्शन है, इसके लिए 2 जो नियम बदले हैं वो किस तरह से और क्या क्या हैं। दरअसल नए नियम आने के बाद किसी शॉपिंग ऐप की पेमेंट हो या फिर किसी दोस्त को पैसे भेजना हो, हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आवश्यक होगा। आरबीआई का कहना है कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर को हर डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन पूरा करना होगा। इसके साथ ही यूजर्स के पास सिर्फ एसएमएस पर आने वाला ओटीपी ही नहीं बल्कि और भी ऑप्शन होंगे। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि किसी भी पेमेंट को पूरा करने के लिए यूजर्स के पास इन 3 में से 2 चीजें जरूर होनी चाहिए। जैसे पहली चीज है पासवर्ड या फिर एमपिन होना चाहिए। इसके अलावा ओटीपी या फिर हार्डवेयर टोकन होना चाहिए। और तीसरा फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन, जिसे हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन भी कहते हैं, वो होना चाहिए। जब भी आप अपने बैंक की ऐप में लॉगिन करते हैं तो इसके लिए आपको पासवर्ड, पिन या फिर फेस आईडी की जरूरत होती है। इसके बाद पेमेंट के लिए आपको ओटीपी की जरूरत होती है। नए नियम आने के बाद इन पेमेंट को आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से भी पूरा कर सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि यूजर्स के पास ये ऑप्शन होगा कि वो 2 फैक्टर के लिए कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं। ये पूरी तरह यूजर पर निर्भर करेगा कि वो पेमेंट को पूरा करने के लिए ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनते हैं। आरबीआई का कहना है कि बैंक या पेमेंट ऐप को यूजर्स को सभी ऑथेंटिकेशन विकल्प देने होंगे, यानी बैंक यूजर्स को लेटेस्ट सिक्योरिटी टूल चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अभी पेमेंट्स को पूरा करने के लिए यूजर्स के पास सिर्फ ओटीपी का ऑप्शन रहता है। अब यूजर्स डिवाइस आधारित टोकन, बायोमेट्रिक या क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट्स को अप्रूव कर सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि वीकली ग्रोसरी या छोटे अमाउंट के पेमेंट को सामान्य 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ पूरा किया जा सकता है। वहीं बड़े पेमेंट या यूजर के असामान्य ट्रांजैक्शन के लिए बैंक एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भी कर सकता है। तो ये कुछ बड़े बदलाव आरबीआई अब करने जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जो बदलाव है अगले साल से लागू होंगे, जब इन नियमों को लेकर पूरी तरह से सुरक्षित आरबीआई मान लेगा, आश्वस्त हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2026, जिसे हम अगला फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं, उससे ये जो नए नियम आरबीआई लागू करने जा रहा है। वैसे आरबीआई की ये जो सोच है ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए ही ये सोच है और इसीलिए बदलाव किया गया है। आपकी नज़र में आरबीआई का ये फैसला कैसा है? आप अपनी जो राय है वो कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। साथ ही ऐसी ही अपडेटेड खबरों के लिए आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।